हेलो जी, नमस्कार। इन वैली वाली किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ औषधीय गुणकारी फेगड़ी के अचार की रेसिपी। तो चलिए मैं आप सब लोगों के साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये जो फेगड़ी की टहनियाँ हैं इन्हें कटवा लिया है और इस प्रकार से ये जो दाने और कोमल पत्तियाँ हैं मैं इन्हें निकाल लूँगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी फेगड़ी के पेड़ के पास जाएं तो हाथों में पहले से ही सरसों का तेल लगा के रखें पूरे बाजू में, नहीं तो ये खारिश करता है। तो इस प्रकार से मैं जितनी भी फेगड़ी है इसके दाने अलग कर लेती हूँ। तो लीजिए, ये जो अचार है मैं अगले दिन बना रही हूँ। तो गर्मी होने के कारण थोड़ा सा ये जो फेगड़ी है मुरझा गया है, तो मैं इसे भीगने के लिए पानी में डाल दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसमें ऐड करूँगी मैं 2 से 3 चम्मच नमक के। अब इसमें पानी ऐड कर लेती हूँ और इस तरह से हाथों से दबाते हुए 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे भीगने के लिए डाल दूँगी। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो इसे मैं कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 20 मिनट हो गए हैं। तो देखिए ये जो फेगड़ी है बिल्कुल हरी हो गई है। तो इसे मैं 5 पानी से धो लेती हूँ। तो मैंने इसे धो लिया है। अब मैंने गैस पे पतीला चढ़ा लिया है, इसमें पानी मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं फेगड़ी उबालने के लिए। तो अचार के लिए ये जो फेगड़ी है इसे खुले बर्तन में उबालना होता है। अगर हम प्रेशर कुकर में इसे सीटी लगाते हैं तो ये ज़्यादा गल जाती है। तो इस प्रकार से ये जो फेगड़ी है मैं इसे पानी में सारी को ही ऐड कर लूँगी। और ये जो नमक है ये इसका जो अतिरिक्त दूध है इसकी भी सफाई कर देता है, तो इससे जो हमारा अचार है वो ज़्यादा स्वाद बनता है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच नमक के। इसे कवर करके रख लेती हूँ। 7 मिनट हो गए हैं तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। इस तरह से तो अभी कच्ची है। 8 मिनट के बाद फिर से चेक कर लेती हूँ। तो ये जो फेगड़ी है अब गल चुकी है। मैंने इसे 15 से 17 मिनट फुल आंच में पकाया है। तो मैं इसे गैस मैंने बंद कर ली है और ये जो फेगड़ी है इसे पानी में से मैं अलग कर लेती हूँ। तो इस झारने की मदद से मैं इसे पानी में से निकाल लेती हूँ इस तरह से। तो ये जो फेगड़ी का अचार है हमारे जो बोलते हैं जो बाहर के रोग तो दूर करते ही है, लेकिन जो पेट के भीतर हमारे जो भी छोटी गांठें वगैरह होती है वो भी गाल देती है और हमारे ब्लड को साफ़ करती है। तो इस प्रकार से मैं ये जो फेगड़ी है मैंने निकाल के इसे ठंडे होने के लिए छोड़ दिया है। और अगर आपके पास है तो अचार बना के रख लीजिए। आप इसका सेवन 1 साल भर कर सकते हैं। तो इसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है। तो इसे मैं बर्तन में निकाल लेती हूँ इस तरह से। और अब मैं ये जो फेगड़ी है इसको हाथों से इस तरह से दबा के इसमें जो अतिरिक्त पानी एक्स्ट्रा पानी है मैं उसे निचोड़ के निकाल लेती हूँ, क्योंकि अचार में पानी नहीं चाहिए होता है। तो इस प्रकार से मैं इसे निचोड़ के निकाल लेती हूँ। तो मैं सारी को ही इस तरह निचोड़ लेती हूँ। तो लीजिए ये जो पानी है देखिए कितना पानी इससे निकला है। तो ये जो फेगड़ी है इसे मैं अभी चॉपर की मदद से चॉप कर लेती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी करके मैं डाल लेती हूँ इस तरह से। और मुझे इसकी कटिंग करनी है, पीसना नहीं है। तो आपके पास अगर ये पेड़ है तो आप बना के स्टोर करके रख लीजिएगा। तो लीजिए ये जो फेगड़ी है मैंने इसे चॉप कर लिया है। तो इस प्रकार जितनी भी फेगड़ी है मैं सारी को ही चॉप कर लूँगी चॉपर की मदद से। तो लीजिए ये जो फेगड़ी है मैंने इस तरह से
सारी को ही चॉप कर लिए हैं। कहीं कहीं पे इसके दाने रह रहे हैं, तो मैंने नीचे करके इन्हें भी चॉप कर लूँगी। क्योंकि अगर साबुत दाने वाली फेगड़ी का अचार बनाते हैं तो वो खाने में ज़्यादा स्वाद नहीं लगता है, क्योंकि फेगड़ी अंदर से खाली रहती है और वो स्वाद नहीं बनती है। इस तरह से बनाएंगे तो अचार हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो लीजिए, ये जो फेगड़ी है मैंने पूरी को ही चॉप कर लिए है। तो लीजिए, मैंने इसे चॉप कर लिए है। अब इसके जो मसाले हैं उन्हें तैयार कर लेते हैं। तो बड़ा चम्मच मैंने एक जीरे का लिया है, और उससे कम थोड़ी अजवाइन ली है, और उससे थोड़ी कम मैंने मीठी सौंफ ली है। क्योंकि ये जो फेगड़ी के अचार के लिए ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनता है, तो मसाले के कारण इसका जो नेचुरल स्वाद है वो दब जाता है। तो मैंने ये जो मसाले हैं इन्हें बिल्कुल बारीक पीस लिए है। तो इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूँगी इस तरह से। इसको आपने मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल बारीक पीसना है। तो मैंने पैन जो है वो गर्म कर लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं सरसों का तेल। अब इसमें ऐड करूँगी मैं हल्दी पाउडर, और 1 से 2 चम्मच नमक के। मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, तो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर और जो मैंने पीसे हुए अचार के मसाले थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। तो मैं ये जो अचार है 5 से 7 मिनट फुल आंच में ही इसे सेकूँगी, ताकि इसमें कुछ मॉइस्चराइज वगैरह रह गया हो गया तो भी मैं उसे सोक कर लूँगी। तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है और मिर्च भी थोड़ी कम लग रही है, तो 2 चम्मच नमक के और 1 चम्मच का मिर्च पाउडर का इसमें मैं और ऐड कर लूँगी। तो आप मेरी रेसिपी में ज़रूर बनाइएगा। और ये जो फेगड़ी का अचार है हमारे ब्लड को पूरी तरह से साफ़ करता है। तो जितने भी बोलते हैं विकार होते हैं बॉडी में, तो वो दूर करता है। और जो हमारे पूर्वज पहले इसकी सब्ज़ी बनाते रहते थे तो लोग तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन फिर से लोग जो है वो पुरानी परंपरा में लौट रहे हैं खाने पीने की, चाहे वो वेशभूषा है चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं। तो मैंने गैस बंद कर ली है, और ये जो फेगड़ी का अचार है बन के तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं धनिया पाउडर का। जो अचार का मसाला था मैंने वो पहले ही ऐड कर लिया था, मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। तो मैं इसे अचार को अच्छी तरह से मैंने बना लिया है। गैस मैंने बंद कर ली है। तो मैं इसे ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़े 10 मिनट के बाद थोड़ा ये ठंडा हो गया है, तो मैंने इसमें ऐड किया है चुख। ये जो चुख है वो गवेरडी से बनाई जाती है। हिमाचल के लोग तो ज़्यादा जानते ही हैं कि चुख कैसे बनती है। तो मैं इस चुख को मिला लूँगी इस तरह से, और बहुत ही स्वादिष्ट ये अचार बना है। तो मैं इसे एक रात के लिए कांच के बोल में निकाल लूँगी, क्योंकि अचार अगर आपको बर्तन में ऐड करना है तो इसे एक रात के लिए छोड़ना ही होता है। क्योंकि अगर अचार हमारा थोड़ा भी गर्म रहता है तो अचार ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अचार है मैंने इसे बोल में निकाल लिया है। तो इसे एक रात के लिए छोड़ देती हूँ। अगले सुबह मैं ये जो अचार है मैंने इसे बर्तन में ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हींग, और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी सोडियम बेंजोएट, क्योंकि इसमें फफूंद आने का ख़तरा रहता है। तो इस प्रकार का ये मैंने सोडियम बेंजोएट का इसमें इस्तेमाल किया है। तो मैं ये जो अचार है साल भर के लिए स्टोर कर रही हूँ। अगर आप 2-3 महीने में ख़त्म करना चाहते हैं तो आप मत डालिएगा, आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो अचार है मैंने इसे बना लिया है, और ये जो डब्बा है मैंने पहले से ही धो के इसे सुखा के रख लिया है। तो आप के पास अगर ये पेड़ है तो आप इसका अचार बना के इसका सेवन साल भर कर सकते हैं, क्योंकि ये औषधीय गुणों से भरपूर है और हमारे कई तरह के रोग को ख़त्म करता है ये अचार। तो लीजिए, ये जो फेगड़ी का अचार है मैंने बना लिए है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।
तो लीजिए आप सब लोगों के लिए फेगड़ी का अचार तैयार है। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।